ऑल इंडिया कोटा राउंड टू के लिए ऑफिशियली सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। कल इवनिंग टाइम में आपकी सीट मैट्रिक्स आ गई थी और सीट मैट्रिक्स आने के बाद मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया कि किस कैटेगरी के लिए और किस कोटा में कितनी कितनी सीट्स वैकेंट है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं 15% सीट, उसमें कितनी सीट्स वैकेंट है। डीयू कोटा, आईपीयू कोटा, डीम, बीएससी नर्सिंग, बीडीएस के लिए कितनी कितनी सीट वैकेंट है, सारा कुछ डाटा मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर के आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको आगे बता भी दूंगा। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जैसा कि आप लोग जब एमसीसी राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं तो आपसे एक कंसेंट फॉर्म मांगा जा रहा है। कंसेंट फॉर्म का मतलब क्या है, क्यों भरा जा रहा है, क्या सेफ्टी हमको इसमें रखनी चाहिए, वो चीज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको चॉइस फिलिंग का किन किन बातों को ध्यान में रखना है, वो चीज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। राउंड 2 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे प्रॉपर अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सबसे पहले कि देखिएगा मैं कंसेंट फॉर्म के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, उसके बाद कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, चॉइस फिलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, यहाँ पर जब आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, मैं फिलहाल एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। इस वेबसाइट पर जैसे आप आते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन 2024। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन का विंडो लॉगिन करने के लिए ओपन हो जाएगा। लॉगिन करने के देखो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन केवल उन्हीं बच्चों को करना है जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चों की डाउट ये हो सकती है कि सर हमने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी फीस सबमिट नहीं की थी, चॉइस फिलिंग भी नहीं की थी राउंड में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सेम रजिस्टर आपको लॉगिन करना है फर्स्ट राउंड वाला। जो सिक्योरिटी मनी है और जो रजिस्ट्रेशन फीस है आप उसको सबमिट करके राउंड 2 की चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको नीट का रोल नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज को। जैसे ही विंडो ओपन होता है, ठीक है, ये विंडो आपके सामने ओपन होगा। इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि देखो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपको बोला गया है कि यहाँ पर आप राउंड 2 में जब आप इसको आगे कंसेंट दे देते हो, क्लियर कर देते हो, तो आप जो है रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस चीज से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा है कि सर रिवर्स का मतलब क्या है और कंसेंट फॉर्म में हमें क्या करना है। तो कोई कंसेंट कैंडिडेट जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना सेम विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद कैंडिडेट कंसेंट आएगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे इस पर, तो आपके सामने यस और नो की दो टैब आएंगे, यस और नो। अब बात आती है कि यहाँ पर हमें यस करना है या फिर नो करना है। नो करना है, यस करना है, मैं आपको बता देता हूँ। यस उन बच्चों को करना है, यहाँ पर लिखा है कि डू यू वांट टू द पार्टिसिपेट इन राउंड 2, क्या आपको राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर करना है तो यस करके आप इसको पासवर्ड अपना डाल करके, जो पासवर्ड आपने यहाँ पर डाला था लॉगिन करने के लिए, वो सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर डालने के बाद, ठीक है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। अगर आप राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो नो कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा पासवर्ड डाल करके। अब बात आती है क्या सर मैं इसको नो कर देता हूँ और मेरा बाद में प्लान बनता है, क्या मैं राउंड 2 में फिर से पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ नो करने के बाद, तो क्या मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हो। जितनी बार आप लॉगिन करोगे ना उतनी बार आपके सामने ही आएगा, तो बार बार आपको लॉगिन करने की आवश्यकता है नहीं। जितनी बार लॉगिन करोगे बार बार आपके सामने विंडो पॉपअप होगी कि आप कंसेंट दीजिएगा। ठीक है, और दूसरा बात यहाँ पर कुछ बच्चों के डाउट्स ये है कि सर मान लो मैंने यस कर दिया, अब पापा फर्स्ट राउंड में मेरे को कोई सीट मिली थी, मैंने एडमिशन भी ले लिया, अपग्रेड किया है मैंने, अब मैंने तो यहाँ पर बोल दिया कि यस कर दिया, मैंने यस करने के बाद सेव कर दिया। अब हमारे पेरेंट्स ने हमको ये बोला कि बच्चे आपको जो राउंड 1 में सीट मिली है उसी को क्लियर रहने दो, यस कर दिया है, तो क्या मुझे चॉइस फिलिंग करनी ही पड़ेगी। मान लो आपको राउंड 1 में कोई सीट मिली, एडमिशन लिया, अपग्रेड किया, और आपके पापा जी या मम्मी जी ये बोल रहे हैं या कोई फैमिली मेंबर फ्रेंड कि यही जो कॉलेज मिला राउंड में यही रहने दो, इसी पर एडमिशन ले लो, और हमने यस कर दिया, तो क्या आपको चॉइस फिलिंग अब करनी पड़ेगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको सेम छोड़ दीजिए, आप चॉइस फिलिंग कुछ मत कीजिए। अगर आपने यस भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल कुछ मत कीजिए। ठीक है, लेकिन आप बिना कंसेंट दिए आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने आपको जो बताया यस आपको कर देना है। ठीक है, अगर आपको चॉइस फिलिंग करनी है राउंड 2 पार्टिसिपेट करने के लिए, नहीं करना है तो नो कर दीजिएगा, नहीं करना है तो लॉग इन ही मत करिए।
ऐसा नहीं कि आपको चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है तो आप लॉग इन कर रहे हो नो करने के लिए, तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं, आप बिल्कुल भी नो मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। जैसे ये सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ से आपकी चॉइस फिलिंग दिखाएगा, जो भी चॉइस फिलिंग है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये स्क्रीन लिया नहीं है। अब बात आती है कि सर हमें अपना रजिस्ट्रेशन अनलॉक करना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग के लिए आप इस पर क्लिक करोगे तो चॉइस फिलिंग आ जाएंगी आपकी, लॉक करने के लिए यहाँ से। अब बात आती है कि सर हमें अनलॉक करना है रजिस्ट्रेशन। सपोज दैट आपने राउंड वन में केवल गवर्नमेंट सीट को फिल किया था। अब फादर या आपके माइंड में ये आ रहा है कि मेरे को कॉलेज तो फर्स्ट गवर्नमेंट मिलने से रहा नहीं, अब मेरे को डीम्ड कॉलेज में जाना है या बीडीएस में जाना है या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए जाना है, तो क्या मैं अब वो भर सकता हूँ? क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपने तो केवल गवर्नमेंट कॉलेज फिल किए थे, तो आप डीम्ड तो नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन अनलॉक पर क्लिक करना है। आपके लिए जो भी डिटेल फिल की है ना, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जो जो डिटेल आप भरना चाहते हो करेक्शन के लिए वो कर सकते हो। आपके सामने आएगा अप्लाई कोर्सेस। ठीक है, आपने जब फॉर्म भरा होगा तो वहां पर लिखा होगा कि आप बीएससी नर्सिंग के लिए जाना चाहते हैं, बीडीएस के लिए जाना चाहते हैं, डीम्ड के लिए जाना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटा के लिए जाना चाहते हो। तो वो अप्लाई कोर्सेज पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको डीम्ड सिलेक्ट करने के बाद, नेक्स्ट करने के बाद, क्योंकि डीम्ड की तो फीस 2 लाख रुपए आपको जमा करनी है, तो 2 लाख रुपए आप पे करने के बाद आप डीम्ड की भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ये मौका आपको केवल और केवल 1 दिन का समय और है आपके पास, तब तक के लिए आपके मौका है। तो जो भी बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन अनलॉक करना चाहता है तो वो अनलॉक रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी की अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रह गया तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर, या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हो। दूसरा, वीडियो मैं कट ऑफ बताने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि चॉइस फिलिंग वगैरह आपको करनी है, आप मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हो। पेड काउंसलिंग बहुत ही नॉमिनल फीस पर है। ऑल इंडिया स्टेट दोनों की पेड काउंसलिंग मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, फुल गाइडेंस आपको ऑल इंडिया स्टेट की मिलेगी। प्रेफरेंस लिस्ट आपको राउंड वाइज प्रोवाइड की जाएगी ऑल इंडिया स्टेट दोनों की। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनना है, 24/7 कॉल पर बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। केवल फीस आपको 2,499 रुपये पे करनी है इस नंबर पे। ये जो नंबर आपको सो रहा है इस पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी करके आप पेमेंट कर दे। यही मेरा सेम व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मेरे को पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको शेयर कर दूंगा, जो मेरा पेड वाला ग्रुप है। ठीक है, अब बात आती है कि चॉइस फिलिंग हमको कैसे करनी है। चॉइस फिलिंग आपको बहुत ध्यानपूर्वक करनी है। चॉइस फिलिंग के लिए आपको केवल उन्हीं कॉलेज को सिलेक्ट करना है जिन कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। क्योंकि अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और आपने वो कॉलेज नहीं लिया तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगी। हालांकि आप थर्ड राउंड में न्यू सिक्योरिटी मनी जमा करके जा सकते हो, बट क्यों अपना नुकसान करना आपको? अगर वो कॉलेज नहीं लेना है तो आप उसको चॉइस फिलिंग में बिल्कुल भी ना डालें। खास करके डिम्ड वाले बच्चे इस चीज को सुन लें, 2 लाख रुपए आपकी सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगी। अगर आपको सीट वो लेना है वही कॉलेज आप चॉइस फिलिंग में डालें, इसलिए आपको कोई दिक्कत आगे ना हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर यह है कि क्या कट ऑफ रह सकती है। कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सीट मैट्रिक्स के बारे में देख लीजिएगा। सीट मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर आपको प्रॉपर बता दी है, सभी कैटेगरी की सीट्स यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके टोटल मैं बात करूँ तो राउंड 1 में जो सीट्स गई हुई हैं वो राउंड 1 में ये सीट्स हैं 7,918 सीट्स हैं जो कि राउंड 1 में थी। गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहा हूँ 15% सीट पर। अब राउंड 2 के लिए 5,768 सीट्स आपकी गई हुई हैं। एम्स में 2200 सीट्स हैं, 300 सीट्स बची हैं जो कि राउंड 2 के लिए क्लियर वैकेंसी सीट्स हैं। ये इस पर किसी का दावेदार नहीं है। वर्चुअल सीट की बात नहीं कर रहा हूँ। वर्चुअल सीट्स वो सीट्स हैं जहां पर बच्चों ने एडमिशन तो लिया है लेकिन अपग्रेड किया है। अपग्रेड करने के बाद आप ऐसे मान सकते हो या वो सीट्स ना तो आपकी है और ना ही वो खाली सीट्स है। तो वर्चुअल सीट्स में वो है। वर्चुअल सीट के बाद वैकेंसी वही खाली बचती है जो राउंड 2 में सीट मिलने के बाद बच्चे फाइनल हो जाता है, उसके बाद वर्चुअल क्लियर सीट में आती है वो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टोटल। ऑल इंडिया कोटा 15%, एम्स, एएमयू, बीएचयू, जिपमर के लिए राउंड 1 में 10,469 सीट थी। अब राउंड 2 में 6,128 सीट्स बची हुई हैं टोटल। डीम्ड की बात करते हैं तो डीम्ड में एक तो डीम्ड आपका एनआरआई कोटे के लिए, डीम्ड कॉलेज के लिए वर्चुअल सीट्स कितनी है डीम्ड के लिए 2,954, और एनआरआई डीम्ड के लिए 101, क्लियर वैकेंसी 2,826, और डीम्ड एनआरआई के लिए 548 सीट्स। तो ये सीट्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब बात होती है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। मैं कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस आपको कर देता हूँ। आप ऐसे मान के चले राउंड 1 की जो भी कट ऑफ रुक गई है, हालांकि आपने नहीं देखी हो तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हो कि कट ऑफ राउंड 1 की ऑल इंडिया कोटा की क्या है।
उससे आप ऐसे मान के चलो 2500 से लेकर के 2900 तक ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ कम ही जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। कट ऑफ आपका 2500 से लेकर के 2900 एवरी कैटेगरी में, केवल जनरल की बात नहीं कर रहा। जनरल की राउंड वन में जो कट ऑफ गई हुई है, ठीक है, वो कट ऑफ आप ऐसे मान के चलें कि उससे इतना कम ही जाने वाला है। ठीक है, सपोज दैट कि राउंड फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर, और एग्जाम्पल के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कोई किसी भी कैटेगरी की 20,000 गई है ऑल कट ऑफ। ठीक है, 2500 इसको ऐड कर दो, करीबन 22,500 आपकी कट ऑफ जाएगी। किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी को लेकर के चल सकते हैं, 22,500 से लेकर के 22,900 तक। तो ये एक्सपेक्टेड है, हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा हो जाए, लेकिन मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। ये सभी कैटेगरी में आप लागू कर सकते हो। ठीक है, बाकी का इसके बाद आपको कुछ भी पूछना रह गया हो या कोई डाउट आपका हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है सारा कुछ मैं आपको पेड काउंसलिंग के माध्यम से बता दूंगा। तो जो भी बच्चा मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है फटाफट से पेड काउंसलिंग ले ले। बाद में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी गलती आपको काउंसलिंग से बाहर कर सकती है। तो आप लोग पेड काउंसलिंग ले लें, जिन भी बच्चों को लेना हो भी। ठीक है, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।